Hello friends and welcome back to this session of English class. As you all know, we were reading the chapter She Lived Her Dream. This chapter is about Kalpana Chawla. कल्पना चावला के बारे में ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे पिछले सेशन में. She lived her dream यानी कि उसने अपना सपना जिया. आइए इसी का नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं हम आज के दिन. तो बच्चों, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से कल्पना चावला का बचपन कैसा बीता और किस तरह से उन्होंने अपने माँ बाप का विरोध करके जो है अपनी पढ़ाई की एरोनॉटिक्स में, और पहली वो छात्र बनी इंजीनियरिंग करने वाली इस क्षेत्र में उनके पंजाब यूनिवर्सिटी से. और इस तरह की कई बातें, किस तरह से उन्होंने अपने फर्स्ट टाइम पति से कहाँ पे मिली, उनके जो हस्बैंड थे. आइए अब इसके आगे की बातें पढ़ते हैं. After doing her PhD in aerospace engineering in 1988, she worked as a research scientist at NASA एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया. यानी कि अपनी पीएचडी जो है करने के बाद एरोस्पेस इंजीनियरिंग में सन 1998 में उन्होंने एज अ रिसर्च साइंटिस्ट, अनुसंधान वैज्ञानिक के रूप में नासा में काम किया. एम्स रिसर्च सेंटर कैलिफोर्निया, वहां पे काम किया. She became one of the 19 persons selected from 2062 applicants to become an astronaut. तो मतलब सोचिए कितनी बड़ी बात थी. सिर्फ 19 लोगों का चयन किया गया था, है ना. उनमें से वो एक थी और 19 लोगों का चयन किया गया था. 2062 एप्लीकेशंस आए थे उनके पास, एप्लीकेंट्स आए थे एस्ट्रोनॉट बनने के. उनमें से जो 19 लोग चुने गए थे उनमें से ये एक थी. यानी कितनी ज्यादा ब्रिलियंट थी, आप समझ सकते हैं. इन मार्च 1995 शी रिपोर्टेड टू द जॉनसन स्पेस सेंटर. फिर मार्च 1995 में इन्होंने जॉनसन स्पेस सेंटर में रिपोर्ट किया. On 19 November 1997, she made her first flight in an American space shuttle for 15 days. 19 नवंबर सन 1997 में इन्होंने अपनी पहली उड़ान भरी एक अमेरिकन स्पेस शटल में 15 दिन के लिए. It took her only 90 minutes to circle the earth. सिर्फ 90 मिनट लगे इनको पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने में. कल्पना and her husband loved aerial aerobatics, hiking, backpacking and reading. तो इनको और इनके हस्बैंड को, इनके पति को जो है एरियल एरोबेटिक्स बहुत पसंद था, हाइकिंग पसंद थी, बैकपैकिंग और रीडिंग पढ़ने का शौक था. दोनों के शौक बहुत कुछ एक जैसे ही थे. Though she accepted American citizenship, Kalpana didn't forget her home. हालांकि इन्होंने जो थी अमेरिकन सिटीजनशिप को स्वीकार किया था, लेकिन इनकी जो जड़ें थी, इनकी रूट्स थी, वो तो इंडिया से जुड़ी हुई थी. तो इन्होंने अपने घर को कभी भी नहीं भूला. Every year she paid for the trip of 2 talented children from her town to visit NASA. हर साल जो है ये अपने टाउन से, अपने गांव से 2 टैलेंटेड बच्चों को, 2 प्रतिभावान बच्चों को जो है स्पॉन्सर करती थी, उनके लिए सारा खर्चा उठाती थी ताकि वो आए और नासा को विजिट करें. शी पेड फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स टू. इन्होंने कई सारी लड़कियों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए भी जो है खर्च उठाया. द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु इंस्टीट्यूटेड द कल्पना चावला अवार्ड टू बी गिवन एनुअली ऑन द इंडिपेंडेंस डे फॉर हर ब्रेवरी एंड सर्विस. तमिलनाडु सरकार जो है वो कल्पना चावला के नाम पे अवार्ड भी देती है साल में एक बार, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के दिन. उनकी जो ब्रेवरी, उनका साहस था और उनकी जो सर्विस थी उसके लिए. नाउ कल्पना इज नो मोर बट हर अचीवमेंट्स शैल कंटिन्यू टू इंस्पायर पीपल टू वर्क हार्ड टू रियलाइज देयर ड्रीम. अब हमारे साथ कल्पना नहीं है, लेकिन उनके जो उपलब्धियां हैं, उनके जो अचीवमेंट्स हैं, वो इसी तरह से जैसे करती आ रही हैं आज तक, हमको आगे भी हमको इंस्पायर करेंगी, हमको जो है मोटिवेशन देंगी, लोगों को मोटिवेशन देंगी ताकि वो और काम कर सके, मेहनत से काम कर सके और अपना जो उनका कोई सपना है तो वो पूरा कर सके. इसके लिए हमें कल्पना हमेशा जो है एक प्रेरणा देती रही. तो बच्चों, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर था, आपको पसंद आया होगा उम्मीद करती हूँ. अब आइए देखते हैं ग्लॉसरी एंड नोट्स, कुछ वर्ड्स जो हमने पढ़े हैं इस चैप्टर में. स्पेस शटल. स्पेस शटल एक नाउन का वर्ड है. अ व्हीकल दैट ट्रेवल्स बिटवीन द अर्थ एंड द स्पेस स्टेशन. एक जो है व्हीकल होता है
जो कि धरती और स्पेस स्टेशन के बीच में ट्रेवल करता है, यात्रा करता है, अंतरिक्ष शटल इसको बोलेंगे। एक्साइटेड एडजेक्टिव शब्द है, फीलिंग और शोइंग हैप्पीनेस एंड एंथुजियाज्म, उत्साहित होना यानी कि अपनी खुशी प्रदर्शित करना, उत्साह प्रदर्शित करना, उसको बोलते हैं एक्साइटेड। मिरेकल नाउन है, अ सुपर नेचुरल एक्ट और इवेंट, चमत्कार जिसको बोलते हैं। ऑर्बिट नाउन का शब्द है, अ कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय अ प्लैनेट स्पेसक्राफ्ट, ग्रह पथ जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। ट्रेडिशनल एक एडजेक्टिव का वर्ड है, अगेन कन्वेंशनल बिलीव्स और कस्टम्स दैट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक जो हमारी मान्यताएं हैं चलती आती हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं ट्रेडिशनल, पारंपरिक। स्केचिंग, स्केचिंग जो है वो पार्टिसिपल है। ड्राइंग सिंपल पिक्चर्स विद नॉट मेनी डिटेल्स, साधारण सी पिक्चर बनाना, बहुत ज्यादा उसमें डिटेलिंग नहीं होती है। नक्शा बनाते हुए, नक्शा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं स्केचिंग। इंस्टेड ऑफ एडवर्ब है, इन प्लेस ऑफ यानी कि बदले में, किसी चीज के बदले में। एरोनॉटिकल एडजेक्टिव वर्ड, हैविंग द साइंस और प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, वैमानिक, ठीक है ना, एरोनॉटिकल को हम वैमानिक बोल सकते हैं। एविएशन नाउन वर्ड है, डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट यानी कि विमानन, वायुयान संबंधी। एक एयरक्राफ्ट जो होता है उसको डिजाइन करना, उसको बिल्ड करना, बनाना और फिर फ्लाई करना, ये सारा एविएशन में आता है। इंस्ट्रक्टर नाउन वर्ड, वन हु इंस्ट्रक्ट्स और गिव्स डायरेक्शंस, एक व्यक्ति जो कि इंस्ट्रक्ट करता है, डायरेक्ट करता है, उपदेशक। रिसर्च नाउन शब्द है, अ केयरफुल एंड माइन्यूट स्टडी ऑफ अ सब्जेक्ट यानी कि अन्वेषण जिसको बोलेंगे। और फिर है एस्ट्रोनॉट, अगेन नाउन वर्ड, अ पर्सन हुज जॉब इन्वॉल्व्स ट्रेवलिंग एंड वर्किंग इन अ स्पेसक्राफ्ट, अंतरिक्ष यात्री उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। हाइकिंग नाउन है, गोइंग फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द कंट्री फॉर प्लेजर यानी कि आनंद के लिए लंबी पदयात्रा करना, इसको हाइकिंग बोलते हैं। बैक पैकिंग, ये सारे शब्द आए थे कि उनको, कल्पना को और उनके हस्बैंड को ये सब पसंद था। तो बैक पैकिंग क्या होता है, एक्ट ऑफ कैरिंग एंड अरेंजिंग इक्विपमेंट्स एंड सपोर्ट स्पेशली फॉर हॉलीडे वेकेशन, यात्रा की तैयारी, इसको बोलते हैं बैक पैकिंग। टैलेंटेड एडजेक्टिव शब्द है, ब्राइट, गुणी। और इंस्टीट्यूटेड यानी कि वर्ब है ये, सेटअप, आरंभ किया, प्रचलित किया, ये हो गया हमारा इंस्टीट्यूटेड का मीनिंग। नेक्स्ट है हमारा, देखिए वर्ड स्टडी। वर्ड स्टडी में आज अब देखेंगे बच्चों, इन दिस वर्ड पजल देयर आर 5 हिडन वर्ड्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड पजल दिया है, इसमें 5 शब्द छिपे हुए हैं, ऑल कनेक्टेड विद स्पेस, अंतरिक्ष से जो है संबंधित शब्द हैं। द वर्ड्स आर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं और वर्टिकल भी। सर्कल द वर्ड्स एंड राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। देखिए कौन कौन से शब्द हैं। पहला शब्द देखिए एविएशन, आप देख सकते हैं इसको सर्कल किया गया है, एविएशन। नेक्स्ट वर्ड है देखिए एयरप्लेन, एयरप्लेन। फिर प्लेन्स, नेक्स्ट वर्ड है एरोनॉटिकल, देखिए अब यहां तक है एरोनॉटिकल। देन नेक्स्ट वर्ड इज एस्ट्रोनॉट, देन देयर इज ऑर्बिट। तो इस तरह से हमें 1 2 3 4 5 एंड 6 वर्ड्स ये यहाँ पे मिल गए। अब इसको आप जो है लिख सकते हैं। तो बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे करेंगे। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज पार्ट को। पिछले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे थिंक एंड राइट के, तो कुछ क्वेश्चंस हमारे बाकी रह गए, आज हम उसको फिनिश करते हैं। सबसे पहले, व्हाट वाज कल्पना's ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बिफोर शी डाइड, कल्पना की मृत्यु के पहले उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी। कल्पना became the source of inspiration of millions of people that if they tried and did hard labor, they could also live their dream। तो कल्पना जो है प्रेरणा बनी कई सारे लोगों की, लाखों लोगों की प्रेरणा बनी, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, प्रेरणा का स्रोत बनी कि अगर वे मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो जो है वो भी अपना सपना साकार कर सकते हैं। Becoming an astronaut for NASA, कल्पना had inspired millions of people in this regard। नासा में एक एस्ट्रोनॉट बन के उन्होंने ये चीज सिद्ध की और कई लोगों को प्रेरणा दी। दिस वॉज कल्पना's ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बिफोर शी डाइड, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी मृत्यु के बाद।
लिस्ट द एक्टिविटीज ऑफ कल्पना दैट शो दैट शी लव्ड हर कंट्री। हमको क्या करना है, यहाँ पे एक्टिविटीज बतानी है जिससे कि ये पता चले कि कल्पना अपने देश से कितना प्यार करती थी। द एक्टिविटीज ऑफ कल्पना दैट शो दैट शी लव्ड हर कंट्री आर फॉलोइंग। कौन कौन से एक्टिविटीज देखिए। दो शी एक्सेप्टेड अमेरिकन सिटीजनशिप शी डिड नॉट फॉरगेट हर कंट्री। तो उन्होंने अमेरिकन सिटीजनशिप अपना ली थी लेकिन उन्होंने अपना देश प्रेम नहीं छोड़ा था। शी पेड थ्रू हर ओन अकाउंट फॉर द ट्रिप ऑफ 2 talented children फ्रॉम हर नेटिव टाउन टू विजिट नासा। तो जैसा कि अभी हमने आज पढ़ा भी था कि नासा में विजिट के लिए 2 प्रतिभावान छात्रों को वो जो है स्पॉन्सर करती थी, उनके लिए सारा खर्चा उठाती थी, अपने खुद के मतलब पैसों से करती थी। दिस शी यूज्ड टू डू एवरी ईयर, और ये वो हर साल करती थी। कल्पना यूज्ड टू पे फॉर द एजुकेशन ऑफ मेनी गर्ल्स ऑफ हर कंट्री। उनकी देश यानी कि अपने देश के लड़कियों के लिए वो कई सारा जो है वो धन, कई बहुत सारा पैसा खर्च करती थी। List 2 instances from the lesson when Kalpana managed to win over her parents. What do they show about Kalpana's character? हमें 2 उदाहरण देने हैं इस लेसन से जिससे ये पता चलता है कि कल्पना ने जो है अपने माता पिता की बात को जो है मतलब किस तरह से उन्होंने अपने माता पिता को मना लिया अपनी बात के लिए, और इससे उनके चरित्र की क्या विशेषता, क्या खूबी सामने आती है। हर बिजनेसमैन फादर वांटेड हर टू मैरी एंड सेटल डाउन। तो उनके व्यापारी पिता चाहते थे कि वो शादी कर ले और घर बसा ले, बट शी मैनेज टू चूज फ्लाइंग एज अ कैरियर। लेकिन उन्होंने फ्लाइंग को एज अ कैरियर चुना। शी बिकेम द फर्स्ट एरोनॉटिकल इंजीनियर इन 1982 फ्रॉम पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज अगेंस्ट द विश ऑफ हर फादर। तो अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जो है क्या किया, वो पहली एरोनॉटिकल इंजीनियर बनी 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से। तो ये पहला इंस्टेंस हुआ। दूसरा क्या हुआ, हर फादर वांटेड हर टू सेटल डाउन इन हर ओन कंट्री। वो चाहते थे पिता उसके कि वो अपने ही देश में बस जाए, बट शी अपोज टू हिज विश एंड वेंट टू यूएस फॉर हर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। लेकिन उन्होंने इस बात को भी नहीं माना और अपने पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टडीज के लिए, पढ़ाई के लिए वो यूएस चली गई, उन लोग का विरोध करते हुए। The above 2 instances are enough to prove that Kalpana was of a strong and firm character. ये 2 जो उदाहरण है ये बताने के लिए काफी है कि उनका कैरेक्टर कितना मजबूत था और वो कितने पक्के इरादों वाली थी। She was determined to live her dreams, और वो उनका पक्का इरादा था कि वो अपने सपने को पूरा करके छोड़ेंगे, वो अपने सपने को जिए। तो बच्चों आज इस तरह से हमने चैप्टर पूरा पढ़ लिया है, ग्लॉसरी देखी और क्वेश्चन आंसर्स को भी देखे हैं। इन सब चीजों को आप अच्छी तरह से फिर से लर्न कीजिए, पढ़िए, समझिए। और आज का सेशन यही फिनिश करती हूँ। अगले सेशन में इसी चैप्टर की एक्सरसाइज पार्ट लेके आऊंगी। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।